हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड वेलकम टू पाई मैथ्स क्लासेस। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि यदि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू a है तो sin a तथा cos a के मान ज्ञात कीजिए। आई होप आपने करके देखा होगा। अगर आपने करके नहीं देखा है तो प्लीज़ फोकस कीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें करना क्या है। तो दिया क्या है, हमें दिया है tan इनवर्स 3/4 ये दिया है इज इक्वल्स टू a, है ना। तो आपने लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, 10th से वो तो होता हुआ आ रहा है। तो एक बना ले रहा है ट्रायंगल, हो गया ना। पहले क्या करेंगे, हम जो tan इनवर्स है उसको इधर पहुंचा देंगे। तो tan सॉरी 3/4 इज इक्वल्स टू tan a, हो गया ना। तो जो ये होता है लाल बटे कक्का में क्या होता है, LAL कक्का, हो गया ना। तो जो tan होगा वो ये होगा ना, लंबटे आधार। तो ये 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो कोण होता है न्यून कोण, उसके सामने की भुजा लंब होती है ना। तो हम इसमें न्यून कोण ए इसमें दिया है, तो ये यहाँ पे हम मान लेंगे इसको सी, ये हो गया बी, यानी कि ए बी सी हो गया। तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, और कर्ण ये हमें फाइंड करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी, यानी कि ए सी हमें फाइंड करना है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो ए सी को इधर ही छोड़ के इसको अंडर रूट में पहुंचा दे रहा है पूरा, यानी कि ए बी दे रखा है हमें 4 का स्क्वायर, और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। और फिर बी सी का स्क्वायर क्या हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू, ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 ना। तो 25 किसका होता है, 5 का होता है ना। तो ये हो गया, तो ये मिल गया हमें ए सी इज इक्वल्स टू 5, ये हो गया 5। अब हमसे पूछा गया है साइन ए तथा कॉस ए के मान हमें ज्ञात करनी है। तो आसानी से साइन ए का मान ज्ञात कर लेंगे। साइन ए क्या होता है, लाल मतलब लंब बटे कर्ण। लंब क्या दे रखा है हमें, 3 दे रखा है, और कर्ण क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो ये हो गया साइन ए का मान। और कॉस ए का मान क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार हमें 4 दे रखा है और कर्ण दे रखा है 5। तो ये हो गया इसका मान, हो गया ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे। क्वेश्चन है यदि tan इनवर्स, इसके पूर्णांक में दे रखा है 3/4 इज इक्वल्स टू a है, तो साइन 2a का फाइंड करना है तथा cos 2a तुम्हें फाइंड करना है। ये फाइंड करने हैं हमें। तो दिया क्या है, मेन फोकस इस पे होना चाहिए। ये दिया क्या है कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू a, ये चीज हमको दी है, वही करेंगे। 3/4 इज इक्वल्स टू tan a। अब हमने अभी अभी तो देखा ना कर्ण क्या हो सकता है इसमें। फिलहाल अभी उसका यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन 2a का ज्ञात करना है मान। तो साइन 2a वाला पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि साइन 2a का tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan का मान तो हमें दिया ही है ना। तो साइन 2a क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan 2a में क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, बस इतना सही चेंज होता है। यहाँ पे 2 दे रखा है, tan a का मान क्या दे रखा है 3/4, तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 3/4 9/16 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसका स्क्वायर कर देंगे ना, डायरेक्टली हमने कर दिया है tan स्क्वायर a की जगह पे इसका हमने डायरेक्टली स्क्वायर उठा के रख दिया है। तो यहाँ पे 2 बचेगा, 3/2 अपॉन
तो 1/2 हो जाएगा। जब हम इसका लासा लेंगे तो यहाँ पे 16 पहुंच जाएंगे, और 16 प्लस 9 क्या कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 होता है ना, तो 25/16, सॉरी 25/16 हो जाएगा ना। तो जब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है तो 3 गुणा 16 बटे में हो जाएगा 2 गुणा 25, हो गया ना। अब 2 से 16 को हम काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 16 होता है ना, तो 8 आ जाएगा। 8 एक 8 दूनी 24 हो जाएगा। तो sin 2a इज इक्वल्स टू 24/25। बस यही हमको ज्ञात करना था, हो गया। अब cos 2a भी हमें ज्ञात करना है, और cos 2a में इसका फॉर्मूला तो होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 हमको दिया है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और 3/4 इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम, इज इक्वल्स टू 1 माइनस का, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9/16, 1 प्लस 9/16 हो जाएगा ना, दोनों तरफ सेम सेम सा है, तो क्या हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे भी लासा ले लिया, 16 यहाँ पे आ जाएगा, 16 से 9 माइनस कर रहे हैं, 16 से 9 माइनस करेंगे तो एक इधर बच गया, 7 बचेगा, 7/16। अब बटे में यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25/16, 16 से 16 जाएगा बचा क्या, 7/25। बस यही हमको प्रूव करना था, ये हमें मिल गया। और थोड़े कुछ एग्जाम्पल, फिर बुक वाले एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि कुछ हमसे छूट के गया है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और क्वेश्चन देखेंगे ना, तो कहेंगे अरे ये तो हमको आता है ना, ये हम कर लेंगे सॉल्व, आप ऐसा कहेंगे। मैं एक एक एग्जाम्पल से, एक एक एग्जाम्पल, हर एक बारीक चीज आपको बताऊंगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए क्वेश्चन। हमें नहीं पता होगा तो हम भी किसी से पूछेंगे, लेकिन आंसर आपको जरूर देंगे। दिया क्या है, मुख्य मान ज्ञात करने हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 दिया गया है ना, हमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इसमें साइन इनवर्स, अब हम जानते हैं कि 1/√2 साइन में किसका मान होता है, π/4 का होता है ना, ये तो 10th में ही हम लोगों ने पढ़ा था। चलो ये हो गया, तो साइन से साइन जाएगा छूट, बचेगा क्या, π/4। ये हो गया इसका मुख्य मान। और इसका जो सेकंड मेथड है वो क्या है, तो मान लेंगे इसमें y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, सही है ना, y के बराबर मान लिया, तो साइन को उधर पहुंचा देंगे, तो हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू 1/√2। 1/√2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन π/4 का मान होता है ना, ये साइन π/4, साइन साइन छूट जाएगा, y इज इक्वल्स टू π/4 हो जाएगा। बस हो गया, सिंपल सा, जो भी आपको सही लगे। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सिंपल है, इस तरह से ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ, मानोगे फिर वो करोगे। फिलहाल जो आपको सही लगे वो आप कीजिए। ये हो गया कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। अब जो माइनस वाला था, तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला प्रूव करवाए थे कि साइन इनवर्स माइनस का 1/ कुछ भी हो, कोण में कोई भी हो, तो साइन में तो माइनस बाहर आ जाता है ना, कोण में अगर साइन होगा तो वो माइनस का बाहर आ जाएगा। वही अगर जैसे कि कॉस कॉट और कॉसिक में अगर होगा तो पाई माइनस का कॉटिक इन कॉस या फिर कॉस, जो भी आप माने, कॉस कॉट कॉसिक, तो पाई माइनस का हो जाएगा ना, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स या फिर कॉट इनवर्स एक्स या कॉसिक इनवर्स एक्स, ऐसा हो जाता है। तो कोई नहीं, आगे इसके होता है, आगे हमें क्या करना है इसमें, तो हम करेंगे पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, ये हम जानते हैं, फॉर्मूला है ये। तो
तो ये तो फॉर्मूला होता है ना, जब भी माइनस को बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, यानी कि जो भी कोणांक में होगा, जो भी कोण में होगा वो आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ये चीज़ गलत लिख दी, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। ये हो गया ना, ये फॉर्मूले में है, ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी होगी, मैंने प्रूव करके भी बताया था कि किस तरह से होता है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो माइनस का कॉट इनवर्स, अब पाई/3 होता कौन सा कोण होता है, किस में होता है पाई/3, मतलब 1/√3 होता है पाई/3 का ना, पाई/3 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट पाई/3 हो गया, क्योंकि कॉट पाई/3 का मान 1/√3 होता है। तो कॉट से कॉट छूट जाएंगे तो हो जाएगा पाई माइनस का पाई/3। अब लासा वगैरह लेंगे तो हो जाएगा 2π/3। यहाँ पे तीसरा भी आपको एक बता रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन पाई/4। तो इसमें क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था कि साइन का मान किसके और किसके, -1 और +1 के बीच में ही तो होता है ना, यानी कि पाई/2 और पाई/2, प्लस माइनस वाला जो आप समझें फिलहाल, मैंने पहले ही बता दिया था। तो साइन इनवर्स इसको हम तोड़ लेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर हम मुख्य मान निकालेंगे तो हमारा मुख्य मान सही नहीं आएगा, गलत तरीका होगा वो। तो इसमें सही तरीका है कि साइन इसको पहले हम तोड़ लेंगे। तो तोड़ रहे पाई प्लस पाई/4 में तोड़ेंगे, क्योंकि 4 1 5 हो जाएगा ना। लासा लेके आप देख लीजिए खुद ही, क्योंकि सही बैठ रहा है, 5π/4 ही बैठ रहा है, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5π/4 हो जाएगा ना। तो जब खुद सोचो कि पाई में कुछ ऐड हो रहा है, और कॉलम जो चतुर्थांश मैंने बताए थे, पाई में जब कुछ ऐड हो रहा है, पाई यानी कि 180 अंश, तो ये तीसरे ब्लॉक में पहुंच रहा है ना, और तीसरे में साइन होता है माइनस का, तीसरे ब्लॉक में साइन होता है माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन पाई/4। हालांकि साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई दे रखा है, पाई दे रखा है ना। अगर पाई/2 होता तो कॉस जरूर हो जाता, यहाँ पे चेंज हो जाता, हालांकि माइनस तब भी आता। ये हो गया ना, तो माइनस का पाई/4 ये होगा इसका मुख्य मान। मैंने अपनी तरफ से तो जितने एग्जाम्पल थे वो बता दिए, अब बुक के एग्जाम्पल की बारी है, वो मैं आपको बुक में ही समझा रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कॉपी पे सॉल्व करके बताऊंगी, क्योंकि अभी तो ये मुख्य मान ही इसमें दे रखे हैं। तो दिया क्या है, लिखा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करें। तो पहला दे रखा है साइन इनवर्स √3/2 दे रखा है ना। तो ये दे रखा है इसका सोल्यूशन, ये देखिए लिखा क्या है, मान लीजिए साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू एक्स। इन्होंने उस मेथड से किया है, लेकिन हम इस मेथड से करें, मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, तो इस मेथड से भी बता दे रहे हैं। तो क्या, साइन को इधर पहुंचा देंगे तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2 हो जाएगा ना। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ x का कोण माइनस का पाई/2 तथा पाई/2 के मध्य स्थित है, अर्थात माइनस का पाई/2। तो इज लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल पाई/2 दे रखा है। x का मान जो होगा माइनस पाई/2 से बड़ा होगा, और पाई/2 के पाई और प्लस के पाई/2 से छोटा होगा, यानी कि बीच में होगा इसका मान। तो साइन एक्स, हालांकि ये चीज़ छोड़ के यहाँ पे पहुँचते हैं, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू, ये मान किस में होता है, साइन एक्स का, ये पाई/3 का मान होता है साइन में। तो पाई/3 हो जाएगा, साइन से साइन छूट जाएगा, तो ये आ गया इसका मुख्य मान। सही है। और उस मेथड से अगर करना चाहो तो मैं उस मेथड से भी आपको बता दे रही हूँ, फिलहाल ये भी सही है, अच्छा मेथड है। तो क्या दिया है, साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू, एक्स मानेंगे ही नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं यहाँ पे हम, ये दे रखा है ना। अब हम इससे जानते हैं कि ये होता किसका मान, किस मतलब 90 का होता है या 60 का होता है, किसका होता है, तो ये होता है पाई/3 में, यानी कि ये पाई/3 पाई/4, इसमें पाई/2 किसका होता है मान। अगर हम इसमें जैसे 90 60 ये रख देंगे तो हमें बाद में
तो होता क्या है कि √3/2 ये होता किसमें, साइन 60 का मान होता है ना, तो उसको हम π/3 लिख सकते हैं। तो साइन π/3 हो गया, साइन से साइन छूट जाएगा तो π/3 ही आ जाएगा, हो गया ना। y मान लीजिए, अगर हम y मान रहे हैं तो इसको इधर ही सॉल्व करके y का मान आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें दिया है इसमें कि cos इनवर्स माइनस का y 1/2। अब देखिए माइनस का आया है, और माइनस वाले में मैंने आपको कहा ही है कि अगर हम इसे कर रहे हैं तो हमें पाई माइनस का cos इनवर्स, और जो माइनस को बाहर निकाला है इसी वजह से तो हमारा यहाँ पे पाई माइनस आया है 1/2। ये इस वाले से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें अलग तरह से थोड़ा सा किया गया है सॉल्व। इसमें इज इक्वल्स टू वाई माना है तो इन्वर्स वाले सिस्टम को उधर हमने पहुंचा दिया है, बस इसमें वही किया गया है। देखिए इन्वर्स में दे रखा है माइनस का, इज इक्वल्स टू एक्स मान लिया है, तो cos x यानी कि cos इनवर्स x को इधर पहुंचा दिया गया है, इज इक्वल्स टू में बचा है माइनस का 1/2। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि cos इनवर्स x में मान किसके और किसके बीच में रहता है, यानी कि 0 और पाई के बीच में रहता है, जबकि cos x का मान ऋणात्मक है तब। cos x का मान ऋणात्मक तो है ही, इसमें दिया ही गया है, तो हुआ इसमें क्या, cos x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का cos π/3, क्योंकि 1/2 का मान cos में π/3 का ही होता है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया जब cos में माइनस का साइन अंदर लेते हैं तो उसे पाई माइनस का जो कोणांक दे रखा होता है उसमें ही लिखते हैं, तो इसमें ऐसा ही तो किया गया है। देखो माइनस को अंदर लिया गया है तो पाई माइनस का π/3 में लिखा गया है, तो क्या फिर cos को छोड़ देंगे, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको इसका भी सेकंड एग्जांपल यानी कि बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या है। तो cos इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स मान लीजिए, y मान ले रहे, सही है। इसमें किया क्या गया है, इन्होंने किया क्या है, मैंने आपको फॉर्मूले में ही बताया था, अभी कॉट वाला भी सॉल्व कराया था जिसमें माइनस का आया था, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पाई माइनस का कॉट इनवर्स लिखा था और जो कोणांक में था वो लिख लिया था। तो यहाँ पे कॉस में दे रखा है तो कॉस इनवर्स माइनस को मैंने बाहर ले लिया ना, इसी वजह से तो पाई आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स, अब 1/2 कॉस में किसका मान होता है, कॉस π/3 का मान होता है ना, तो ये हो गया π/3 60 का मान होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से मान निकाले जाते हैं लिस्ट वाले। तो माइनस का कॉस जाएगा छूट, यहाँ पे बचेगा π/3 इक्वल्स टू वाई। अब लासा ले लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तीन पाई से एक पाई चला जाएगा तो 2π/3 इक्वल्स टू एन वाई इज इक्वल्स टू 2π/3। देखिए ना वही आ गया ना। हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है लेकिन आंसर तो देखना सेम है ना। तो आप किसी से भी कीजिए, जो भी आपको सही लगता है उससे कीजिए। और तीसरा दे रखा है कॉसिक इनवर्स एक्स, ये चीज़ आप खुद करके देखिए, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो अगली वीडियो में मैं यहाँ तक सेकंड तक तो मैंने बता ही दिया है, बाकी के 4 बता देंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।